तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि z इंटू जेड के कंजुगेट का क्या असर पड़ता है। दूसरा हम लोग पढ़ गए थे z प्लस जेड का कंजुगेट क्या फर्क पड़ता है, z माइनस जेड का कंजुगेट क्या फर्क पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जेड अपॉन जेड का कंजुगेट क्या असर पड़ता है। देखने जा रहे हैं हम लोग कि जेड अपॉन कंजुगेट ऑफ जेड का क्या असर पड़ता है। तो देखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जेड अपॉन कंजुगेट ऑफ जेड तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई अपॉन x प्लस आई वाई का कंजुगेट। थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं इसको। x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई। कंजुगेट में तो जानते हैं आप इमेजिनरी का साइन चेंज कर जाता है, और आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि कंजुगेट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक परंपरा बन गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डेनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, x प्लस आई वाई अपॉन x प्लस आई वाई। अच्छा ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई वाई का होल। अच्छा ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को उसको लगाते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2xyi अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ एक स्टेप का कंजूसी किए हैं हम, आई स्क्वायर की जगह -1 डाला गया है तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ का माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग चेंज कर दोनों को पार्टिकुलरली डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए ये फिर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई इंटू आई। आगे आपको जेड बाय कंजुगेट ऑफ जेड का। ये हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट में क्या होता है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे नहीं याद कर सकते हैं, इसको हम लोगों को याद क्या करना होगा, तो याद करना होगा जेड अपॉन कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट माइनस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय, नीचे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट प्लस आई इंटू 2 into real part of z into imaginary part of z upon real part of z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर।
चलिए ये ऐसे ही हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। याद क्या करना है? याद कुछ नहीं करना है। देखिए, तो हमने कंजुगेट से रिलेटेड सारी कहानियां हम लोग देख चुके हैं। क्या होता है कंजुगेट का, टोटल प्रॉपर्टी पढ़ गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ गए। आइए अब हम आगे आज बात करने वाले हैं इस पर। अब अगला आ रहा है नेक्स्ट, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड और मॉड। देखिए ये तीन नाम से प्रसिद्ध है। मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और मॉड भी बोलते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्या है भाई? तो चलिए हम बात करते हैं कि मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड या मॉड तीनों एक ही बात है। लिखेंगे हम लोग रूट अंडर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता है रूट अंडर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। देखिए व्हेयर आप तो जानते ही हैं आप लोग, जेड का कहानी, जेड सरकारी होता है, हर जगह एक ही यूज होता है जेड का। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोटेशन जब भी चलेगा तो आप लोग देखिए, अब कहेगा कि सर कंजुगेट में आप बताए थे रियल को छूना नहीं है, इमेजिनरी का साइन बदल देना है, इसमें फिर दूसरा बात बोल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो घर का जो ईंटा जोड़ते हैं, छड़ लगाते हैं, ढलैया करते हैं, प्लास्टर करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग राजमिस्त्री। अच्छा अब देखिए, आज जो काठ का पलंगड़ी बनाते हैं, काठ का टेबल बनाते हैं, जो बेंच बनाते हैं, जो डेस्क बनाते हैं, जो खिड़की लगाते हैं, जो गेट लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको राजमिस्त्री बोलते हैं। उसको बोलते हैं काठ मिस्त्री या बढ़ौर। तो आप कहिएगा कि सर जी मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज बतियाने लगते। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के उनका काम है, तो उसी के हिसाब से उनको नाम डाल दिया गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए साइंटिस्ट जो है सबके काम के हिसाब से होकर नाम डाल दिए। अब जैसे इमेजिनरी पार्ट को केवल साइन चेंज करने के बाद जो इफेक्ट पड़ा, उस ऑपरेशन का नाम डाल दिए कंजुगेट। उसी तरह से साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को हम लोग बोल दिए हैं मैग्नीट्यूड। तभी नहीं कहिएगा, देखिए आदमी चेंज किया तो नाम को चेंज करते। आपको दोनों ध्यान रखना होगा। कंजुगेट में रियल पार्ट को छूना नहीं होता है, इमेजिनरी का साइन बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीट्यूड के लिए आपको
ध्यान रखना होगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आइए आगे चल के जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो कैसे होता है बात करेंगे आगे चल के। चलिए अभी आप समझना है कि मैग्नीट्यूड इसको डिनोट कैसे करते हैं। हम बोले ना आपको उतना देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आदमी भी अलग, ओकर चाल चलन भी अलग, ओकर काम भी अलग, तो नामों लोग बदल दिया कि दो एकरी चाल है तो एकरी नाम है। देखिए तो इसको डिनोट भी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इट इज डिनोटेड बाय, ये देखिए ये है मॉड जेड, इसको पढ़ेंगे हम मॉड जेड। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख दे तो डरा ना जाइएगा, वह जेड का वैल्यू डाला है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप कहिएगा तो देखिए हम थोड़ी बोल रहे हैं कुछ, यहाँ क्या है, x जो है वो है z का रियल पार्ट और y जो है ये है z का। ये कोई नया पढ़ रहे हैं आप, तो हम ना सलाह देंगे कि आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला पढ़िए। हम सलाह देंगे कि चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब उसका मैग्नीट्यूड करना होगा तो फॉर्मूला याद रखना है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सब बन जाएगा, इसी पर बन जाएगा। अब कहेगा सर जी हम पहचानब के ना, हम पहचानब के ना, तो देखिए ध्यान दो तब मॉड का ये सिंबल है दोनों तरफ से जो है ना, वो हिंदी का क्या होता है, हिंदी का उसको बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। और ये दोनों तरफ से लाइन खड़ा कर दिया तो ये हो जाएगा, उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अच्छा दूसरी बात, और कंजुगेट के लिए क्या बोले थे, जब आप वीडियो देखे हैं पिछले क्लास का तो क्या बोले थे, कंजुगेट में क्या बोले थे, बार ब्रैकेट लगाते हैं। तो बार ब्रैकेट यदि जेड पर लगा हुआ मिल गया तब वो है उसका कंजुगेट, और दोनों तरफ से लाइन लगा के घेर दिया तब वो कहलाएगा मॉड्यूलस, ठीक। अच्छा अब चलते हैं, इसमें भी कुछ चौंकाने वाला लफड़ा शब्द है, इसमें भी कुछ चौंकाने वाला चीज सब आपको दिखाई देगा, हम बात करेंगे आगे। चलिए x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड और y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अच्छा अब जैसे हम एक बात करते हैं, अब हम लोग यदि चालाक स्टूडेंट होंगे तो देखेगा जवाब आ जाएगा। जैसे अब आपसे पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ 5 माइनस 7i, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ 5 माइनस 7i, तो आंसर क्या होना चाहिए, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। बहुत विद्यार्थी इसमें चौनमो है, बहुत विद्यार्थी चौनमो रहता है, कहेगा सर जी यहाँ माइनस होता है, माइनस से कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला में वहां क्या लिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, आंसर जो भी आ जाए ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 74। 5 का हो गया 25 और 7 का हो गया 49, तो इस तरह से आपको आ जाएगा रूट ओवर 74। अच्छा अब आपको देखिए, अब आपको लगेगा कि हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे नहीं लिख रहे हैं। अब आपसे पूछिएगा कि -5 -7i, अब पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर बोलना है। तो बोलिए क्या आंसर होना चाहिए, यदि हम पेन न चलाएं तो इसका भी आंसर वही होगा, रूट अंडर 74। कैसे आएगा रूट अंडर 74, तब -5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर।
तो इसका भी आ जाएगा उतना, ले लिया। ठीक, थोड़ा सा और बात करते हैं, आइए नेक्स्ट बातचीत करें। बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ -5 +7i, मैग्नीट्यूड ऑफ -5 +7i, इस बार बताइए कितना रिजल्ट आएगा। तो इस बार भी आपको आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और हम बातचीत करें, हमको लिख देगा मैग्नीट्यूड ऑफ 5 +7i, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 +7i। तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर √74 ही आएगा। और बहुत विद्यार्थी जानते हैं, बैठल है देख रहा होगा वीडियो, कलाकार विद्यार्थी बैठल होगा, कुछ सिखाएगा, सर जी एक रंग खाली एग्जाम्पल दे। देखिए आपके दिमाग में क्या चलता है वो सब हम थर्मामीटर जानते हैं। अब विद्यार्थी कहा गया सर जी एक रंग का चौचर को एग्जाम्पल दे दिए। आज जो साइंस पढ़ने वाला है ये चारों पर एकदम देखिए थॉट लगाएगा कि भाई पागल तो नहीं टीचर, 12-13 साल से मैथ पढ़वे ये तो पागल नहीं, एक एग्जाम्पल 4 पर लिख देते। कोई तो मामला है वहां पर जो एक ही एग्जाम्पल ही 4 बार लिख रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हैं, एक एग्जाम्पल नहीं 4 एग्जाम्पल। अब कहिएगा कि सर तो आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, जो 4 एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? सोचिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए और से उसको देखिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, गौर कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो डिजिट यदि सेम है तो माइनस प्लस का असर नहीं पड़ेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। और आपके सामने है ये रिजल्ट, आप निकाल के चेक कर लीजिए। प्लस वाले का निकालिए, 5 7 5 7 5 7 5 7 चारों में सेम है। हमने आपको 4 जगह दिखाया है, एक बार 5 को पॉजिटिव 7 को नेगेटिव, एक बार दोनों को नेगेटिव, एक बार 5 को नेगेटिव 7 को पॉजिटिव और एक बार दोनों को पॉजिटिव करके। इसीलिए मैं 4 एग्जांपल टिकअप कर रहा था कि किसी भी सिचुएशन में डिजिट यदि सेम हो तो प्लस माइनस का मैग्नीट्यूड निकालने में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बहुत विद्यार्थी इसमें खुरापाती बैठा हुआ है, अब कहेगा सर जी काहे नहीं असर पड़ता है। बहुत विद्यार्थी ये भी पूछ सकता है या उसके दिमाग में चल रहा होगा कि असर क्यों नहीं पड़ता है सर जी, सब में तो प्लस माइनस का असर पड़ता था। तो तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ रियल पार्ट का स्क्वायर आप प्लस डाल के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी दोनों का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस का क्या असर पड़ जाएगा? क्योंकि ये स्क्वायर हुआ तो माइनस को तो ले डूबा, तो इसलिए वहां पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए यह बता रहे थे। अब आइए, ये तो देख लिए, अब आप याद कीजिए अपने 7th क्लास के टीचर को, 7th क्लास के टीचर को याद कीजिए। आप यदि बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो पढ़ाया गया होगा निरपेक्ष मान, और यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई किए हैं, तो आपको पढ़ाया गया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब याद कीजिए, उस समय की बात बताता हूं, उस समय भी आपके मैथ वाले टीचर -3 का मैग्नीट्यूड करते थे, फिर भी वो +3 ही लिखते थे। कैसे लिखते थे? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वहां पर। अब यहाँ पर क्योंकि आप लोग 7th क्लास में उतना जूनियर होते हैं तो ये सब कैसे पढ़ाया जाएगा उस समय। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे? हम जो बोले उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जरा ध्यान देना भाई। तो एक बात बताओ, इसमें रियल पार्ट कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? तो भाई इमेजिनरी पार्ट है ये नहीं, तो जबरदस्ती कुछ कर नहीं देना, नहीं है तो 0 यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा √9
आंसर आया 3 ले लीजिए। उसी तरह से आपके सामने में जब हम यहाँ पर mod ऑफ 3 भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। ये देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। ये आपके सामने में हम काम कर रहे हैं। ये लीजिए तो आप देखिए अब उसी तरह से और एग्जाम्पल लीजिए। अब आप लोगों को बताना है, आप जाइएगा घर पर, कोई आपके घर में पहले से मैथ पढ़ के बैठल है, कहेगा अच्छा ठीक है बहुत तू मॉड मॉड चिल्ला रहा है, तो एक बात हमको बताओ कि माइनस आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा। माइनस आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको बोलेगा बताने। ठीक है, देखिए तो अब हम लोगों का देखिए कॉन्सेप्ट जो भी है एकदम अडिग रहेंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है। अब बहुत स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर जी इमेजिनरी पार्ट इसमें है कहाँ। अरे भाई नहीं है कैसे। इमेजिनरी पार्ट का मतलब हुआ आई का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट इसमें कितना है, तो आई का कोफिशिएंट है -1, तो ये आ गया हम लोगों का 0 + 1 = 1। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि कोई महाशय आपसे पूछे कि ठीक है 2i का मैग्नीट्यूड बताओ क्या, तो देखिए 2i का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सोचने समझने वाली बात तो होगी। तो चलिए देखते हैं। रूट अंडर 2i का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट तो है नहीं, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आ गया 0 + 4 मतलब रूट अंडर 4 का वैल्यू आ गया 2। अच्छा तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको कैसा भी टेढ़ा सीधा क्वेश्चन रहेगा तो मैग्नीट्यूड निकालने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। तो चलिए अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो आप लोगों को और आपको एक दिन बताएंगे। बात कहने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है जब लोग ओपनली बोलता है कि हमको फलना चीज चाहिए, और दूसरा तरीका होता है जब लोग इशारों में बातें करते हैं। तो आइए, तो अब हम लोग यहाँ जो बात कर रहे थे तो ये जितना एग्जाम्पल था उसमें इशारा किया है। बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी इशारा किया है हम कैसे समझेंगे। अरे भाई इशारा आपको बोले थे ना कि ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, दोनों तरफ से लाइन खड़ा करेगा तो ये है मैग्नीट्यूड का सिंबल। ठीक, बढ़ते आगे। आइए तो अब देखिए हम बात जो हमको चाहिए ना, अब हम क्लियर बोल रहे हैं। लिखता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। आइए तो आप लोगों के सामने हम कुछ सवाल दे रहे हैं, घर पर अपने से सॉल्व करिएगा। -1 + i, दूसरा -3 - 4i, तीसरा 2 - 5i, डी नंबर में 6 + 8i, ई नंबर में रूट अंडर 3, एफ नंबर में -1/2,
जी नंबर में 1/3 इंटू 8 और एच नंबर में आपको देगा -√2i। अब आपको इसको निकालना है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लोग अपने से देखिएगा मैग्नीट्यूड निकाल करके कैसे क्या मामला बैठता है। अब विद्यार्थी को बेवकूफ बनाने के लिए देख लीजिए, अब कह देगा कि मैग्नीट्यूड बताओ 1 - i इंटू 1 + 5i का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखते हैं कि दिमाग आप लोगों का कितना काम करता है। आप लोग खुद लगाइए दिमाग, फिर हम कहिए हैं 2 + 3i 1 + i और फिर है 5 - i। अब आपको निकालना है के नंबर में आते हैं 1 - i अपॉन 1 + i का मैग्नीट्यूड करना है। फिर यहाँ पर एल नंबर में 2 - 3i अपॉन 1 - 5i का आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। इस सब को आप निकालिएगा घर पर इत्मीनान से। ऐसे ही दे दिए आपको प्रैक्टिस करने की, ऐसे ही दे दिए कि ताकि आपका घर पर प्रैक्टिस चलता रहे, आप बैठिएगा नहीं, आप बना लीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत फायदा करेगा। तो देखिए ये तो हम बता रहे थे कि मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, इसको आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं स्टार ला के टॉपिक को चेंज करेंगे। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्यूलस। घबराइएगा ना, मैग्नीट्यूड, मॉड और मॉड्यूलस तीनों एक ही बात होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो सबसे सुपरहीट प्रॉपर्टी है, ये है आपका मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ -z। आपको हम देखिए, आप उस समय हमको कह रहे थे ना, बहुत कलाकार स्टूडेंट सब कि सर जी चचर को एग्जाम्पल देते हैं के रंग के। देखिए आ गया वहां पर प्रॉपर्टी। आपको हम बताए थे कि मैग्नीट्यूड में माइनस कर देने से कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत विद्यार्थी कह रहा होगा कि सर जी हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो भैया प्रूफ तो आप खुद करोगे, ये हम तो नहीं जानते हैं। इसके लिए हम बस इतना लिख सकते हैं, दिमाग तुम घर पर अपने से लगाओगे और नहीं लगा दिमाग तो हम बात तुमसे कर सकते हैं। चलिए कमेंट करिएगा, जिन बच्चा को प्रूफ नहीं होगा वो अपन नाम, लोकेशन, क्लास लिख के तू कमेंट करना, फिर तुमसे बात किया जाएगा कि काहे में तुमसे प्रूफ होगा। हाँ तो चलिए ये बता रहा था मैं, इसको प्रूफ करिए। ये रहा आपका HW। इसके बाद बी नंबर प्रॉपर्टी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर प्रॉपर्टी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंजुगेट ऑफ Z। देखिए यहाँ प्रॉपर्टी कहता है कि Z का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके कंजुगेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं। और इसको भी आप लोग अपने खुशी से इसको प्रूफ करिएगा, क्योंकि हम इसको प्रूफ करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x + iy। इसको आप लोग प्रूफ करिए अपने से।
यहाँ हो जाएगा z का, इससे ज्यादा हम हेल्प भी नहीं कर पाएंगे आपका। x प्लस आई वाई का कंजुगेट किए, ये आ ये देखिए, करिएगा अपने से घर पर, क्या दिक्कत हुआ कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर क्या कहेगा। देखिए सी नंबर कहता है मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन, और कीजिएगा मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है मॉड जेड के पावर एन, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा गौर करना भाई, इसमें विद्यार्थी सबको थोड़ा खतरा महसूस होगा। खतरा महसूस इसलिए होगा कि अभी तो मैट्रिक के पास स्टूडेंट है, अब मैट्रिक तक होगा तोड़े के पावर कितना है तो 3 तक ले, a प्लस बी के होल स्क्वायर जानता है, आ a प्लस बी के बड़ा घींच तिर के पुथ काट के जानता है a प्लस बी के होल क्यूब। एक बाद 4 पावर पूछिएगा तो फक से मुंह बात देगा, सर जी 4 पावर तो पढ़वे नहीं किए हैं, तो अब यहाँ तो भाई n पावर है तो मामला फंस सकता है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, करके दिखा देते हैं। जहां हमारा जरूरत होगा हम खुद आ जाएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं। चलिए तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉड ऑफ जेड के पावर एन, मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन को। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा गौर करना भाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को पढ़ाया गया है कि x के पावर 5 होगा, 5 x के पावर 5 होगा तब 5 बार x को मल्टीप्लाई करना होगा, x के पावर 4 होगा तो x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, और x के पावर 3 होगा तो x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, x के पावर n होगा तो n टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ z टू द पावर n है, इसीलिए यहाँ पर z को ये लीजिए ये n टाइम मल्टीप्लाई कर। तो हम आपसे पूछ रहे हैं जब सौभे इंटू में है तो ये जो मॉड आया है वो किसी एक के लिए है कि सब के लिए आया हुआ है। तो आइए तो ये हो जाएगा, पहिलका का भी मॉड होगा, दूसरका का भी मॉड होगा, तीसरका का भी मॉड होगा, सो ऑन, ये हो गया लास्ट। अब विद्यार्थी कथी कहेगा सर जी में एन कहाँ बुझा रे बाबा रे, घिनो भी ना क्या ना दिए हुआ एन पावर है, एक बार घिना दीजिए। अब देखिए तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि अब मॉड जेड का जो है तो मॉड जेड का कितना बार गुना हो गया, n टाइम गुना हो गया, तो कुछ हो जाएगा मॉड जेड के पावर n प्रूफ। अब देखिए इस तरह से तो वैसे भी आप जाने प्रूफ है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, प्रूफ से स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होता है, प्रूफ है टीचरों के लिए। देखिए तब कहेगा कि जो आप काहे करते हैं, तो भाई आप हमारा बात है ना थोड़ी मानिएगा, हमारा बात आप काला मानिएगा, तो हम आपको बात मानने के लिए मजबूर करते हैं कि देखिए जो हम जो बोल रहे हैं वो एकदम 100% हकीकत है। लेकिन घर पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, घर पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसको प्रैक्टिस प्रूफ को प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बहुत विद्यार्थी देखिएगा झट से अब हमसे पूछेगा कि सर जी तो इसको हम सवाल में अप्लाई कैसे करते हैं। अब कहेगा विद्यार्थी साहब कि सर जी कि इसको सवाल में हम अप्लाई कैसे करते हैं, हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब आपको यहाँ पर पूछिएगा कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, बोलिए क्या लिखाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब होगा मॉड जेड टू द पावर 3, क्या लिखाएगा भाई, तो मॉड जेड का होल क्यूब। अच्छा उसी तरह से यहाँ पर लिखाएगा मॉड ऑफ जेड टू द पावर 4 इक्वल टू मॉड जेड के पावर 4। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी कत लिखेंगे, तो देखो साइंस में पढ़ रहे हैं, आर्ट कॉमर्स तो है नहीं,
कि देखिए अब 8 वाला सब क्या करता है, अपना बाबा दादा को उसको 5 पीढ़ी का पूछिएगा तो उसको याद नहीं रहता है। अकबर के उसको 15 पीढ़ी के पूछिएगा तो वहां से टोटल याद कर लेगा, वो पूरा पूरा मुगले वंश के याद कर जाता है, केकर पोता कौन था, केकर बाबा कौन था। हाँ, तो यहाँ पर अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी यहाँ जो है कि या तो कितना लफड़ा जोत रहे हैं। देखो इस साइंस पढ़ रही है, आर्ट कॉमर्स नहीं है, इसमें लॉजिक बनाना पड़ता है, लॉजिक समझना पड़ता है। कहेगा क्या लॉजिक है कि पूरा प्रॉपर्टी यह कहता है कि मोड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर होगा वो मोड होने के बाद भी पावर रहबे करेगा। मतलब स्पष्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर पर मॉड का कोई असर नहीं पड़ता है। और आपके सामने आप लोग किए हैं, एन पहले भी पावर था, मॉड के अंदर था उस समय भी एन पावर था, और मॉड जब हो गया फिर भी एन पावर। चलिए ये तो था लॉजिकली लिखने का तरीका, सीधे 2 को बाहर कर दिया, 3 को बाहर। अच्छा मान लीजिए बाय द वे किसी स्टूडेंट को मन हो जाए कि सर जी तंगा चेक करना दीजिए, हम कर देंगे चेक। आइए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूछता है इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आई देन प्रूव दैट। लीजिए अब आपसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि z का वैल्यू 2 प्लस आई है, तो सिद्ध करिए कि मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल होगा मॉड z का होल। क्यों बात मानेगा भाई, ऐसे थोड़ी दुनिया में बात मानता है फ्री में किसी का। आइए चलो चेक करते हैं, आप भी समझदार हैं हम भी समझदार हैं। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस आई, तो यहाँ पर हम निकालेंगे z स्क्वायर, घबराइएगा नहीं। तो z स्क्वायर तो 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, आप लोग प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू आई स्क्वायर का हो गया -1। अब लीजिए 4 माइनस 1 का कितना हो गया, तो 3 हो गया, अब प्लस 4i। ये रहा हम लोगों का z स्क्वायर। ठीक, अब लेते हैं नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड है मॉड ऑफ z स्क्वायर। देखो एक बात तुमको बताते हैं, आप बेवकूफी करोगे तो काम थोड़ी होगा, लॉजिकली काम बात ना कीजिए, बेवकूफी वाली बात पढ़ाई साइंस में थोड़ी चलेगा। आइए ये जो है बलपेली बतियाना है बलपेली बतियाना है, अपना बॉड के हिसाब से काट ले न कोई बात मान, तू कही कि फलना होता है, बातों से नहीं होता है कोई आदमी, तो कहीं हम बुक में पढ़ ले रहे, अब बुक में भी न मान तो कहते कौन बुक में, तो कह दिए तो कोई ओ हम बुक में नहीं पढ़े थे, हम समाचार में देखे थे बोला था। अब कौन दिन का समाचार में अपन खोजते रहते, तो थोड़ोलॉजी बतिया के हम तुम काम करिए, तो थोड़ोलॉजी न चलता हो, लॉजिकल बात चलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 प्लस 4i लीजिए। अब देखिए नेता से बतिया बउआ, तो तोरा से याद तक कुछ है ना, किसको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड याद है, आ के बैठल है पूरा चिट्ठी पुर्जा डायरी बना के, कहिया कौन चीज कहेगा हो फलना नेता क्या किया, अब क्या किया ये तोरा पास लेखा जोखा हो, के डायरी लेके बैठल है पूरा जीवनी लिखे लागे है। जब जीवनी लिखेगा तो लेखक ना हो जाएगा, जरा जरा बहस करे चलाओगे नेता जीवनी हो जाएगा।
तो वही फुतुरलॉजी कर रहा है, तो आप चले जाइए 8 में, खूब फुतुरलॉजी आपका चलेगा। अब देखिए, तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, ये देखिए अभी अभी हम क्या बोल रहे थे, मॉड का हम उस समय से क्या बोले, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट सेम है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 9 + 16 ये हो जाएगा रूट अंडर 25, मतलब ये हो गया 5। आइए, ये हम चर्चा कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड का। चलिए हम वहां जो हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से यहां पर हम बात करते हैं सिमिलरली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है भाई, तो मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ लीजिए जेड भाई वहां है जेड, तो जेड है 2 + i। अब देखिए अब जबरदस्ती बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, अब ये क्या करेगा विद्यार्थी, अभी मॉड लागल रहेगा तो ये a + b के होल स्क्वायर पेश करेगा। अरे भाई पहले मॉड का ऑपरेशन लगेगा तब ना लगाइएगा स्क्वायर, तो पहले आपको लगाना पड़ेगा मॉड का ऑपरेशन, तो लगाइए ना। तब हो गया रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस एक होल स्क्वायर है, तो जबरदस्ती कुछ मत कर दीजिए, होल स्क्वायर है। आइए, तो ये हो गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का ये लीजिए। अब ये जो हम लोगों का आया ये हुआ रूट अंडर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आप देख लीजिए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जितना लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है उतना ही आपको राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया है, तो यहाँ हम लिख सकता है क्लियरली मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मॉड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड जेड। ये लीजिए, अब आपके सामने पूरा हम एक्सप्लेन किए हैं, तो देख लो ये बात हमको ये कब बनाएंगे, जब हमको 2 नंबर 3 नंबर में देगा प्रूफ करने के लिए, तब में इतना लफड़ा करेंगे, नहीं तो सीधा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सीधा कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, सीधे पावर को निकाल के बाहर कर देंगे।